नमस्कार, स्वागत है आप सबका। देश में आज एक बात या एक हादसा मान लो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और वो विषय है बाबा सिद्दीकी की हत्या। आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो कैसे गई? गवर्नमेंट की तरफ से उनको वाइस सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसके बावजूद उनकी हत्या होना और इतना सरेआम काफ़ी चिंता का विषय है। अगर कोई ऐसे वाइस सिक्योरिटी को क्रॉस करके कोई किसी की हत्या कर सकता है तो फिर वाइस सिक्योरिटी का मीनिंग ही क्या रह जाता है? इस काम की फिर वो वाइस सिक्योरिटी सोचने का विषय है। महाराष्ट्र में कुछ टाइम बाद इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन से ठीक पहले इस हादसे का होना कुछ गहरा संकेत हो सकता है। ये काफ़ी गहरी जांच का विषय है। इस हादसे के चलते महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का कम्प्लीटली फेलियर कहेंगे या कुछ और, ये जनता को डिसाइड करना है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर की कम्प्लीटली फेलियर सिचुएशन है, क्योंकि दो चार लोग आते हैं, वाइस सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, उसको क्या कहेंगे? सोचने का विषय है। बड़ी बात ये भी, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं और ख़ुद बाबा सिद्दीकी भी पॉलिटिक्स से संबंध रखते थे। वो एनसीपी पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। फ़िलहाल उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी बांद्रा से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। और जिस दिन ये हादसा हुआ वो दशहरे की रात को ये पूरी मोमेंट बनती है। आज के दिन ये घटना पूरे ज़ोरों शोरों से ट्रेंड पर चल रही है, क्योंकि इस घटना के पीछे बॉलीवुड एंगल भी जुड़ता है। और बाबा सिद्दीकी एक राजनेता थे, वो एक सबको पता है, लेकिन उनकी जो सबसे ज़्यादा पहचान समाज में मान लीजिए या मुंबई में मान लीजिए, वो हुई थी बॉलीवुड एंगल से। बॉलीवुड एंगल्स मीन्स एक टाइम था जब सलमान खान और शाहरुख खान का काफ़ी गहरा झगड़ा चलता था, और इस बीच बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयासों से सलमान खान और शाहरुख खान के बीच बाबा सिद्दीकी ने एक कड़ी का काम किया था। उन दोनों का मैचअप बाबा सिद्दीकी के थ्रू हुआ था। सोशल मीडिया में काफ़ी फ़ोटोज़, वीडियोज़ इस मोमेंट की उनकी वायरल है, आप देख सकते हो। इस पॉइंट ने बाबा सिद्दीकी को काफ़ी फेम दिया है और बॉलीवुड में उनका एक अलग चेहरा इस मोमेंट से बना। लोगों को उनके बारे में कुछ पता चला। खैर, इस हादसे के पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बट पक्ष या विपक्ष, सरकार, इन सब को मिलकर इस विषय का हल जरूर निकालना चाहिए। और विपक्ष तो, अपोजिशन पार्टी तो हावी होगी ही, स्वाभाविक सी बात है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आपने वाइस सिक्योरिटी उसको दी क्यों थी। पहली बात, साधारण सी बात है, उनकी जान को खतरा था। आंकड़े बताते हैं कि 15 से 20 दिन पहले उनको जान से मारने की धमकी फिर से रिसेंटली में मिली थी, जिस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसकी सिक्योरिटी को ऐड ऑन किया था, उनकी सिक्योरिटी को वाइस सिक्योरिटी में ट्रांसफ़र किया था। अब वाइस सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिलती, वाइस सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है जिनको काफ़ी खतरा, टॉर्चर कर रहा हो या किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी हो। हादसे का शिकार उनका बेटा भी हो जाता, बट एक फ़ोन कॉल ने उनके बेटे जीशान सिद्दीकी की जान बचा ली। जी हाँ, ऑन द स्पॉट उनका कोई फ़ोन कॉल आता है और जीशान सिद्दीकी उस फ़ोन कॉल में व्यस्त हो जाते हैं, और इस व्यस्त सिचुएशन ने आज उनको बचा कर रखा है। और समझते हैं आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दशहरे की रात बाबा सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी निर्मल नगर में एक उनका ऑफिस है बांद्रा में, वहाँ पर वो किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं और शाम होते होते उनको घर के लिए निकलना होता है। ऑन द स्पॉट अचानक से बाबा सिद्दीकी के बेटे का कहीं से इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो चलने के टाइम वहीं पर किसी कारणवश फ़ोन कॉल में व्यस्त हो जाते हैं। ये सब देख बाबा सिद्दीकी घर की तरफ निकलते हैं। वो अकेले नहीं थे, 4-5 गाड़ियाँ उनके साथ थी, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वाइस सिक्योरिटी थी, वीआईपी पर्सन थे। और वो किसी चौक से गुजरते हैं तो चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी, क्योंकि दशहरा का माहौल था। कुछ 15 से 20 लोगों ने उनको रुकवाया, क्योंकि वो एमएलए भी रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति थे, हंसमुख मिजाज था उनका, लोगों से मिलते थे अच्छे से। उन्होंने सोचा कोई प्रशंसक होगा या कोई हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता होंगे, तो नॉर्मली उन्होंने हाय हेलो के लिए उन्होंने उनकी गाड़ियों को रुकवाया होगा, या कुछ और विषय हो सकता है। जैसे ही बाबा सिद्दीकी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं तो उन लड़कों ने मान लीजिए या उन लोगों ने मान लीजिए, जो 15 से 20 लोग आई थिंक बताए जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि क्या आप हमारे साथ दशहरे के इस मौके पर आतिशबाजी नहीं करोगे, थोड़ा तो हमारे साथ शामिल हो लीजिए। उनकी बात सुनकर बाबा सिद्दीकी ने
उनकी इस बात को माना और वो गाड़ी से नीचे उतरे। बाबा सिद्दीकी उनके साथ आतिशबाजी जैसे ही करके वापस अपनी गाड़ी में आ रहे थे, ठीक उसी टाइम 3 से 4 लोग आते हैं और आतिशबाजी के साउंड में रियल गोलियों का साउंड भी आने लगता है। काफ़ी राउंड फायर होते हैं और मेडिकल में पता चलता है कि 6 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगती हैं। अफरा तफरी के माहौल में ही उनको लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि बाबा सिद्दीकी जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में आने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। बॉलीवुड में सनसनी फैल चुकी थी। नेता अभिनेता सलमान खान सब उनके रेजिडेंटल एरिया में, सभी उनके निवास स्थान की तरफ जाते आपको मीडिया में दिखाई दिए होंगे, क्योंकि उनके काफ़ी करीब रहे हैं। जांच में पता चलता है कि इस हत्याकांड के कनेक्शन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। जी हाँ, पुलिस ने कस्टडी में लिए लोगों से जब पता किया तो पता चलता है कि हमलावरों में कुछ लोग हरियाणा से थे, कुछ पंजाब से, कुछ उत्तर प्रदेश से और कुछ राजस्थान से, और हो सकता है कुछ लोग वहाँ के लोकल भी हों। अब विषय बनता है कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे, क्योंकि हादसे के कुछ ही मिनटों बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने अपनी कुछ बातों के साथ फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट शेयर की थी। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं, वो एक टाइम दाऊद इब्राहिम के मकोका एक्ट में शामिल था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग को सपोर्ट करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। अगर कोई हमारे किसी भाई को मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले वार कभी नहीं किया। ये सब कुछ लिखा है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने एक पोस्ट में, जो कि फेसबुक पर डाली गई थी। लॉरेंस गैंग बोलती है कि बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन कुछ टाइम पहले दाऊद इब्राहिम के साथ भी थे, बट आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं। एक टाइम था जब किसी ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर दाऊद इब्राहिम और बाबा सिद्दीकी के बीच काफ़ी कहासुनी हुई थी। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी दिलवाई थी। उन्होंने फ़ोन कॉल पर बोला था कि मैं राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा, और उस फिल्म का नाम होगा एक था MLA। मतलब चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं काफ़ी हंसी मजाजी इंसान थे, मिलते जुलते थे, लोगों के बीच में रहते थे, काफ़ी अच्छा नेचर उनका बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनको आपने कभी न कभी देखा होगा सलमान खान के साथ, या ऐसे ही मतलब एक हंसमुख इंसान से लगते हैं, जहाँ तक देखने में लगता है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है वो एक साइड का विषय है, लेकिन किसी को मार देना ये जरूर सोचने का विषय है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई और गैंग हो, कोई भी हत्यारा हो, कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल इंसान हो, हम आपसे अपील करते हैं प्लीज़ छोड़ दीजिए ऐसे कार्यों को जो किसी की जान ले लें, क्योंकि जब आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो आपको मारने का हक किसने दिया है। मरने वाला, खून बहने वाला या बहाने वाला, या जिसका बहा है या जो मरा है, वो चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस चीज़ का कोई मायना नहीं है। हादसे का शिकार कोई भी हो, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये मायने नहीं रखता। मायना सिर्फ इस बात का है कि आपने एक जान ली है, और वो एक इंसान की जान थी। जान चाहे किसी पशु परिंदे की क्यों ना हो, जब तुम किसी को मारकर जिंदा नहीं कर सकते तो द रियल रिसर्च पूछता है आपसे, तो आपको मारने का हक आखिर दिया किसने है? अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो तुम उनको जिंदा भी करके दिखा दो जिसको तुम मारते हो, या जिसको तुमने आज तक मारा है।